त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित एक्सरसाइज 12.2 का ये प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ये इस तरह से है कि ऐसे बिंदुओं का के समुच्चय का समीकरण निकलवाया है जिसकी इन बिंदुओं से जो दूरियां हैं उनका योग 10 है। यानी कोई बिंदु है चर और उस चर बिंदु से इस बिंदु की दूरी कुछ होगी और उसी से इसकी भी दूरी कुछ होगी, लेकिन दोनों जो दूरियां थी उनका योग 10 है। इससे समझौता नहीं है। यानी किसी बिंदु की ए से दूरी का मान कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है और उसी बिंदु की बी से दूरी का मान भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उन दोनों दूरियों का जो योग है वो 10 रहता है। उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसे बिंदु का हमें समीकरण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे चर बिंदु को पी एक्स वाई मान लिया है। अब जैसा दिया है उस शर्त में हम इसे लगा देंगे। दी हुई शर्त के अनुसार, शर्तानुसार क्या क्या है शर्त, इस चर बिंदु की P से दूरी PA और इसी चर बिंदु की बी से दूरी PB का जो योग है वो 10 है। ये शर्त है। तो PA बीच की दूरी निकालो। P और A के बीच की दूरी, P के निर्देशांक ये माने हैं और A के ये दिए हैं। तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगता है पहले तो बीच की दूरी के लिए। तो लगाओ PA x-4 का वर्ग प्लस y-0 का वर्ग, दूसरे में से दूसरे निर्देशांक को हटा के वर्ग। अब तीसरे में से तीसरे निर्देशांक को हटाएंगे, z में से 0 को हटा के वर्ग। ये तो PA का मान रहा। अब PB का लगाते हैं इसी तरह से। x में से ये -4 घटा के वर्ग करेंगे तो ये +4 हो जाएंगे और y में से ये 0, दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से तीसरा, यानी z में से z बराबर 10। तो ये अंडर रूट में लिखिए इसे। अब इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अंडर रूट हट नहीं पा रहा है। करेंगे कुछ, x-4 का वर्ग, वर्ग तो खोल ही लेंगे जब चाहेंगे तब। अब इन अंडर रूट के पदों को y-0 y होता है तो केवल y² लिख दिया है और ये z² लिख दिया है। और इस पद को अंडर रूट को राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं 10 माइनस करके अंडर रूट सहित। तो ये पूरा अंडर रूट का पद राइट हैंड साइड में पक्षांतरित कर दिया है। अंडर रूट सहित लिखो ये x+4 का वर्ग प्लस y-0 को केवल y लिखना ही ठीक रहता है और z-0 z ही बचा। ये हो गया। अब अंडर रूट के पद दोनों पक्षों में पहुंच गए। एक अंडर रूट का पद इधर हो गया, एक अंडर रूट का पद इधर हो गया। कोई सा इधर कर लो, कोई सा उधर कर लो। अब इसका अंडर रूट हटाने का जो तरीका होता है वो है वर्ग। वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। जब वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग लेफ्ट हैंड साइड का तो अंडर रूट हट जाएगा। x-4 का वर्ग, केवल अंडर रूट हटाना है, वर्ग से हट गया। y² प्लस z² और इधर होल वर्ग खुलेगा। a-b का होल वर्ग होता है, जैसे ये a है ये b है, पूरा अंडर रूट है। a-b का वर्ग होता है तो a² आता है प्लस b² आएगा, स्क्वायर आएगा तब अंडर रूट हटेगा। a² प्लस b² -2ab आ रहा है। a² प्लस b² तो हो गया, ये -2ab आ रहा है। ये शायद चमकने में समस्या पैदा करेगा, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। थोड़ा सा यहां लिखूंगा नीचे, x-4 का वर्ग, वर्ग बाद में खुलेंगे ये, प्लस y² प्लस z² अंडर रूट हट गया। ये a-b का वर्ग होता है, a² प्लस b²। ये पूरे का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। a² प्लस b² -2ab, तो 2a का मान है 10
2ab, b अंडर रूट सहित है ये पूरा, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का ही जेड स्क्वायर। तो देखिए कटे उसे काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। अब ये क्या रह गया, अब खोल लो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x बराबर, ये 10 का वर्ग 100 होता है, प्लस इसे भी खोल रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x माइनस 10 दूनी 20 अंडर रूट इतना। ये एक्स वाई के पदों में उत्तर लाना ही समीकरण होता है, इसी को समीकरण कहते हैं। तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, देखो ये फिर कट गया एक्स स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर भी कट गया, 8x इधर आके माइनस हो जाएंगे और पहले से 8 मौजूद है, 16x हो जाएंगे माइनस के, और ये 100 भी इधर आके माइनस के हो गए 100, बराबर में क्या रह गया, माइनस का 20 अंडर रूट इतना। अंडर रूट में बचा x प्लस 4 का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग, इधर से कॉमन ले लो -4, तो बचे 4x प्लस 4 कॉमन लेके 25 बराबर माइनस, इसको 4 गुणा 5 लिख सकते हो, 4 को काटने की जुगाड़ करी है हमने, इस पर 20 को ऐसे कर लिया और अंडर रूट में जो बचा वो अंडर रूट में आप देख ही रहे हो, x प्लस 4 का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का भी वर्ग। देखो ये 4 से 4 कट गए, माइनस भी कट गया। अब एक बार और वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर तो ये वर्ग करेंगे माइनस नहीं रहेगा, ये वर्ग हो जाएगा 4x प्लस 25 का होल वर्ग, इधर भी माइनस नहीं रहेगा, इस 25 का 5 का वर्ग 25 और इधर अंडर रूट हट जाएगा। इस अंडर रूट को हटाने के लिए ही वर्ग किया गया है। अब इधर होल वर्ग करिए, इधर खोलिए और सबको एक तरफ लीजिए, इसे खोलो, 16x स्क्वायर प्लस 25 का वर्ग 625 प्लस 25 चौका 100 दूनी 200x बराबर 20 गुणा नहीं 25 है, इधर खोलो वर्ग एक्स स्क्वायर, इनको क्रम से लिखे देता हूं, चलो। अब ये 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सबको एक तरफ करेंगे, देखो 25 अट्ठे 200x और ये 200x तो कट गए, अब इनको भी इधर ही ले जाओ इस साइड में, तो यहां रह जाएगा 0, ये रखो 625, देखो ये 25x स्क्वायर अंदर गुणा करके 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर घट गए, इधर पहुंच गए ये, और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और 16 और 25 का गुणा कितना हो गया, 25 चौका 100 और 4 और बचे 400, 400 इधर आके 625 में से माइनस के हो जाएंगे, 225 बचेंगे। लो साहब 25 और 16 का गुणा 400 होता है, जो इधर ले आए माइनस हो गया और 625 में से घटा दिया इसे, और 16x स्क्वायर को इधर ले गए, तो इतने x स्क्वायर आपका बच जाएगा। ये अब क्या बचा, इन्हें पहले लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 225। ये समीकरण है एक्स वाई जेड के पदों में, इसी को निकलवाया है, पूरा प्रश्न हुआ है ये। धन्यवाद।